वे लोग झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात पे विश्वास ना करो। अगर हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए तो जो सजा मुझे दोगे, एक ने कहा कि इस्तीफा दे दोगे, मैं दे दूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं। वो एरोड्रम था, प्रधानमंत्री जी जब शिलान्यास करने के लिए आए, प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कह ही दिया कि ये एरोड्रम है। आप देख रहे हैं नोदा टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पार्लियामेंट चलती है तो ऐसे में सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे जो हैं वो संसद के अंदर उठाए जाते हैं। ऐसे में हिसार से सांसद जयप्रकाश ने एक मुद्दा उठाया था हिसार एयरपोर्ट का, और उसको लेकर पार्लियामेंट की तरफ से क्या जवाब आया, हमारे साथ खुद जयप्रकाश जी मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, आपकी तरफ से जो मुद्दा उठाया था उसकी तरफ से हिसार एयरपोर्ट को लेकर क्या जवाब जो है वो तो संसद की तरफ से आया है? देखिए, जब कारपोरेशन के चुनाव थे उससे पहले भाजपा के लोगों ने एक प्रचार किया, दुष्प्रचार, वोट लेने के लिए, कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। मैंने क्या भी ये गलत कह रही हैं, तो शर्तें हुई, ये भी हुआ कि भाई मैंने कह दिया भाई लोग झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात पे विश्वास ना करो। अगर हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए तो जो सजा मुझे दोगे, एक ने कहा कि इस्तीफा दे दोगे, मैं दे दूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ साबित हुई। वो एरोड्रम था, प्रधानमंत्री जी जब शिलान्यास करने के लिए आए, प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कह ही दिया कि ये एरोड्रम है। एरोड्रम ही बनाना था, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। एरोड्रम की परिभाषा और डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीनों की अलग अलग है। तो जब एरोड्रम बनना ही था तो फिर ये ड्रामा क्यों किया? 12,000 एकड़ जमीन ले ली, हिसार चंडीगढ़ मार्ग बंद कर दिया, लोगों को आने जाने की दिक्कत होगी, रास्ते बंद, बुरा हाल। फिर 12,000 एकड़ जमीन की क्या जरूरत थी? जब कांग्रेस गवर्नमेंट में 320 एकड़ जमीन में डोमेस्टिक एयरपोर्ट मंजूर था तो उसी को बना लेते। ये सिर्फ नाम बदलना, नाम चेंज करना में विश्वास करें, जैसे मनरेगा का नाम बदल दिया। तो अब फिर मैंने प्रश्न लगा दिया, उसका जवाब यही है कि हरियाणा राज्य में स्थित हिसार हवाई अड्डा, ये मंत्री का जवाब है, हरियाणा राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एक प्रचालित एरोड्रम हवाई अड्डा है। राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच हस्तांतरित प्रचालन तथा अनुरक्षण समझौते के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रचालित किया जाता है। तो क्या है? ड्रामा। तो बीजेपी के लोगों ने जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मेरी मांग सरकार से ये है कि जो 12,000 एकड़ जमीन आपने हवाई अड्डे के नाम करवा दी, उसको वापस जीएलएफ को दिया जाए। और जो हिसार से चंडीगढ़ का रास्ता, सड़क यहाँ से बनी हुई थी, बरवाड़ा वाली सड़क जिसको कहते, उसको दोबारा खोला जाए और जो जमीनें जिनको लौट थी उन्हीं को दी जाए। लेकिन जेबी जी, अभी तक कहाँ से यहाँ से जो उड़ानें हैं वो चल रही हैं, अगर बात करें तो? मेरे हिसाब से तो 4-5 उड़ान चलाई थी, एक आज चल रही है, बाकी को चल ही नहीं। तो क्या सवारी नहीं मिल पा रही है या क्या वजह है? नहीं, वहाँ कामयाब होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तो है नहीं, ये उड़ान योजना है प्रधानमंत्री की। उड़ान योजनाओं की भी अभी तो शुरुआत है, और उड़ान योजना में इसको देहरादून, चंडीगढ़ और धर्मशाला से जोड़ने का प्रस्ताव है। अब हिसार से देहरादून, चंडीगढ़, धर्मशाला कितने लोग जाते हैं? धर्मशाला में तो मेरे हिसाब से तो मतलब ही नहीं कोई सवारी इनको मिले। देहरादून भी कम ही लोग जाएंगे। क्या करेंगे देहरादून में? कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है आपस में? कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, कोई राजनीतिक सिस्टम वहाँ से जुड़ा हुआ हो? वो तो ना तो व्यापारिक, ना शैक्षणिक, ना राजनीतिक। तो ये तो एक इस तरह का ड्रामा सा है, नग पूरे करने। तो मेरी सरकार से मांगे कि जमीन वापस जीएलएफ को की जाए और वो हिसार चंडीगढ़ रास्ता दोबारा बनाया जाए, और जो पुलिस लाइन की जमीन थी पुलिस को दी जाए। तो क्या करना है? 12,000 एकड़। और अब क्योंकि मुझे अंदेशा अब खतरनाक हो गया, अब यहाँ पर हैंगर के लिए टेंडर कॉल की है कि जहाजों की मरम्मत होगी, और जहाजों की मरम्मत ही करवानी थी तो इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया? तो थोड़ी जमीन में भी हो जाता। 320 एकड़ ऑलरेडी थी इनके पास। तो ये मेरी सर, बजट सेशन भी आ रहा है, 28 तारीख से शुरू होने वाला है।
खुद मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। आज आपकी लोकसभा हिसार में थे, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद लगती है कि लोग, जो आम जनता है, उनको रिलीफ मिल पाएगी इस बार? नहीं नहीं, हिसार में 4-5% थे लोगों के, अधिकारी ने पूछने नहीं दिया। सबसे बड़ा बजट से संबंधित इशू था कि जो मुआवजा है उसकी राशि बहुत ही कम दी गई, और जो आगे बजट में कितना, कम से कम ये बताना चाहिए भाई हम नहरों ड्रेन के रखरखाव के लिए कितना खर्च करेंगे, किस खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए वाटर कोर्सेज का था, अच्छे बीज, उन्नत बीज, ये सारी चीजें थी, समय पर खाद, समय पर बिजली, कीटनाशक दवाएं, डुप्लीकेसी ना हो, और किसान के रख रखाव, किसान की पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें कितना बजट, ये सारी चर्चा होनी चाहिए। मधुमक्खी है, मतलब खेती भी, वेटरनरी जैसे पशुपालन खेती दोनों एक दूसरे के पूरक है। इस बात बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन मेरे को कईयों ने बताया कि जी जब हम बाढ़ पे, जल भराव पे, मुआवजे पे तो कुछ बात करते थे तो हमें बोलने नहीं दिया जाता था, दबाव था। अच्छा, कांग्रेस एकजुट क्यों नहीं हो पा रही है? पंजाब, आपके हरियाणा में लगातार रैली निकाल रहे हैं, विजेंद्र सिंह सद्भावना रैली निकल रही है, आप लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, क्या एकजुटता क्यों नहीं दिखाई दे रही है कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस पार्टी एकजुट है, बीजेपी की तरह नहीं। आपने देखा होगा कैसे जूतियों में खीर बंट रही है। राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, और प्रदेश के जो मंत्री नाव रणवीर सिंह क्या एक दूसरे के प्रति, देख लिया होगा आपने, ओपन मीडिया में आया हुआ है। इसको अनुशासित पार्टी कहते थे। पलवल में कुछ दिन पहले 2 मंत्रियों का, केंद्रीय मंत्री का और प्रदेश के मंत्री का डंडा बजा। कांग्रेस में ऐसा तो नहीं है। अब उन्होंने अपनी यात्रा चला रखी है। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट राव नरेंद्र सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उनकी व्यक्तिगत है, पार्टी की नहीं है। अगर हाँ, तब आप हमें कह सकते थे, अगर पार्टी की यात्रा होती और फिर कोई ना जाता। अब तो मर्जी है, उन्होंने कहा कि मर्जी को जाए ना जाए, तो व्यक्तिगत काम है, मेरा कोई व्यक्तिगत काम है वो एक अलग चीज़ है, एक मेरा पार्टी का मैसेज है वो अलग चीज़ है, व्यक्तिगत है उनकी, तो जिसका जिक्र जाओ, जिसका जिक्र ना जाओ। तो बिल्कुल ये थे जयप्रकाश, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।